तो अगर हम बात करने वाले हैं ऐसे बहुत ही ऐसे कमाल के ऐसे बिजनेस के बारे में जो कि आप इस बिजनेस को घर बैठे कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको इस बिजनेस में ऐसे 10 तरीके बताने वाला हूँ जो कि इस बिजनेस को आप करके आसानी से पैसे कमाई कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते। दोस्तों आपने अभी तक सुना होगा बैंक को हम यूज करते हैं एक तो हमारे पैसे को सेविंग करने के लिए, या तो हम बैंक का यूज करते हैं उससे लोन लेने के लिए। यानी कि हम अगर दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि हम ऐसे बहुत सारे ऐसे तरीकों के जरिए बैंक का इस्तेमाल करके पैसे कमाई कर सकते हैं, वो भी 10 या 20 हज़ार नहीं, लाखों रुपया। यहाँ दोस्तों आज मैं आपको ऐसा ही ऐसे 10 तरीके बताने वाला हूँ, जो 10 तरीके ऐसे हैं जिससे आप बैंक से पैसे देने के बजाय बैंक से पैसे ले सकते हैं और दोस्तों अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। आप भी अगर बैंक से पैसे कमाने के तरीके जानना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो मेरा नाम है संजय, आप देख रहे हैं इंडियन बिजनेस गुरु चैनल। तो यहाँ पर मैं ऐसे बिजनेस आइडिया लेके आते रहता हूँ। आज भी आपके लिए ऐसा ही बिजनेस आइडिया लेके आऊँ, यहाँ पर मैं ऐसे लेके आते रहता हूँ। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों देर न करते हुए चलो जान लेते हैं बैंक के से पैसे कमाने के इन 10 तरीकों के बारे। दोस्तों बैंक से पैसे कमाने का सबसे पहला तरीका है कि हम बैंक मित्र बनकर पैसे कमाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों बैंक मित्र बनना और दोस्तों उससे पैसे कमाना बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। क्योंकि दोस्तों आपको सिर्फ इसके लिए अगर आप बैंक मित्र बनना चाहते हैं तो दोस्तों आपको अपने एरिया में ऐसे ठिकान ढूंढने होंगे जहाँ पर बैंकों की सर्विस नहीं मिलती। यानी कि अगर बात करें तो आज के टाइम में हमारे देश में जो कि गाँव शहर या तो छोटे शहरों में आज भी बैंकों की ये सुविधा नहीं है। ऐसे में इन लोगों को अगर बैंक रिलेटेड कुछ काम होगा तो दूर दूर तक जाना पड़ता है। ऐसे अगर एरिया में आप अगर अपना बैंक मित्र बनकर अपना जो सर्विस देते हैं तो दोस्तों आप अच्छा खासा उससे पैसे कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके मन में आएगा कि बैंक मित्र बनना मुझे आसान है क्या? क्योंकि दोस्तों आप अगर भारतीय नागरिक है और दोस्तों आपकी आयु अगर 18 से ऊपर है और दोस्तों आपने अगर 10वीं पास की है तो दोस्तों आप बैंक मित्र बन सकते हैं। तो दोस्तों बैंक मित्र बनकर आप आसानी से इससे पैसे कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि बैंकों से बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जैसे कि ट्रांजैक्शन हो गया, पैसा भेजना, पैसा मंगवाना। उसके साथ बात करें तो अकाउंट ओपनिंग करना, जीरो अकाउंट ओपनिंग करना, अलग टाइप के अकाउंट, सेविंग अकाउंट ओपनिंग करना, डीमार्ट अकाउंट ओपनिंग करना या तो क्रेडिट अकाउंट ओपनिंग करना। तो दोस्तों इन बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, वो आपको काम करना है। तो दोस्तों उसके बदले में आपको एक तो बैंक की तरफ से भी अच्छी खासी सैलरी दी जाती है और दोस्तों उसी के साथ अगर बात करें तो बैंक की तरफ से आपको कमीशन दिया जाता है और दोस्तों आप से भी पैसे कमाई कर सकते हैं। और दोस्तों उसी के साथ अगर आपके पास जो ग्राहक है उससे भी आप पैसे दे सकते हैं। यानी कि आप 2 तरीके से यहाँ पर पैसे कमाई कर सकते हैं। तो अगर बात करें तो दूसरा तरीके की आप बीमा एजेंट बनकर भी पैसे कमाई कर सकते हैं। जब दोस्तों आपने देखा होगा कि आज के टाइम में बैंक भी इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया है, जैसे कि जनरल इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। तो इन इंश्योरेंस को पॉलिसी को बेचने के लिए, अच्छे ग्राहक के लिए पहुंचाने के लिए उनको ऐसे एजेंट की ज़रूरत होती है। आप में अगर लोगों को अट्रैक्टिव करने की अगर कला है या तो आपके पास अगर गोल्स अच्छी है तो दोस्तों आप आसानी से इस बिजनेस को कर सकते हैं। यहाँ पर लोगों को उनकी जो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आपको बताना होगा, उन्हें अट्रैक्ट करना होगा। तो दोस्तों आप जितना ज़्यादा आप पॉलिसी बेचते हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पर कमीशन मिलता है। यानी कि अगर कमीशन की बात करें तो आपको 20% तक कमीशन दिया जाता है। यानी कि आपने देखो एक महीने में अगर 1 लाख रुपए की अगर किसी की हेल्थ पॉलिसी निकाल ली, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस बेच दिया, तो दोस्तों आपको 20% का हिसाब से आप 20,000 रुपये कमाई कर सकते हैं। यानी कि कितनी आसानी से आप इस बिजनेस को
आसानी से जितने ज़्यादा आप पॉलिसी बेचते हो उतना ही ज़्यादा आप कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों 20,000 की रकम बहुत कम नहीं है, यानी कि आप आसानी से जिसको बीमा एजेंट बनकर इससे पैसे कमाई कर सकते। तो देखो बीमा एजेंट बनने के लिए आपको एक गवर्नमेंट की पॉलिसी की जो एग्ज़ाम है वो पास होने ज़रूरत होती है। इसके लिए आप बैंक जाकर पूछ सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं कि मुझे बीमा एजेंट बनना है तो मुझे क्या करना होगा। वो आपको सभी डिटेल आपको दे देंगे। हर एक बैंक की अलग अलग पॉलिसी होती है, अलग अलग उन्हें बेचकर आप आसानी से पैसे कमाएं। तो दोस्तों आप बात करते हैं तीसरे तरीके की। आप यहाँ पर लोन लोगों को दिलवा कर उससे भी पैसे कमाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपने से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जहाँ पर कि उन्हें ये पता नहीं होता कि लोन कैसे निकाला जाता है। यानी कि अगर बात करें तो आपको कार लोन लेना है, होम लोन लेना है, पर्सनल लोन लेना है, मगर आपको ज़रूरत है पैसों की, मगर दोस्तों आपको पता नहीं होता कि क्या करना होगा, कौन सा फॉर्म भरना होगा, आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगेगी। तो ऐसे में क्या होता है कि हम डर जाते हैं इस बैंक में कैसे बात करें, मैनेजर से कैसे बात करें। तो दोस्तों इसके लिए अगर बात करें तो आपके में वो कला है मैनेजर से बात करने की। आपको पता है लोन निकालने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कौन से पेपर लगते हैं, क्या करना होता है। तो दोस्तों आप इसमें अपना करियर शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर आपको लोगों को लोन लेने में मदद करनी है, यानी कि आपको लोन कब चुकाना नहीं है मगर लोगों को लोन देना है। तो दोस्तों बैंक ऐसे सेंस एंड यानी कि सेल्समैन भी रखती है जो कि मतलब उनके जो लोन है वो ले सके, गलत आदमी के पास ना जाए, अच्छा आदमी के पास जाए। तो वो काम आप कर सकते हैं। यानी कि इसके पीछे आपको दो तरीके से पैसे कमाई कर सकते हैं। एक तो बैंक भी आपको कमीशन देता है और दोस्तों जिसको आपने लोन दिलवाया है वो भी आपको कमीशन दे सकता है। यानी कि यहाँ पर 1% का आपको कमीशन बैंक देती है, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से उससे ग्राहक से भी कमीशन ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ग्राहक से आप अपना मन चाह कमीशन ले सकते हैं, किसी से 1%, 2%। तो दोस्तों मान लीजिए आपने किसी को 10 लाख का लोन निकाल के दिया, उसके पीछे अगर बात करें तो आप 1% अगर बैंक देती है तो आपको 10,000 कमीशन मिलता है। और दोस्तों अगर 1% अगर वो ग्राहक देता है तो आपको 10,000 यानी कि प्लस 20,000 रुपया आपको फायदा होता है यहाँ पर कमीशन। तो इस हिसाब से आप लोन एडवाइजर्स बनकर भी पैसे कमाई कर सकते। दोस्तों चौथा तरीका है कि बिजनेस करते। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें नौकरी पसंद नहीं होती, अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि बिजनेस अगर बड़ा है तो दोस्तों उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों ऐसे में हम क्या करते हैं, बैंक के पास जाते हैं। तो दोस्तों उन पैसों का इस्तेमाल करके हम अपना बिजनेस सेटअप करते हैं। और दोस्तों अगर बिजनेस ग्रो हो जाता है तो दोस्तों हम पैसे कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बैंक क्या करती है कि आपके बिजनेस आइडिया को जान लेती है, उसके बाद इसके ऊपर सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं। अगर बैंक को लगता है कि ये बिजनेस आगे जाके ग्रोथ हो सकता है तो दोस्तों बैंक आपको फंडिंग करती है बिजनेस करने के लिए। तो दोस्तों वो फंडिंग लाखों में होती है। अगर वो बिजनेस आगे जाके चलता है तो दोस्तों आप लाखों नहीं करोड़ों उस पर कमाई कर सकते हैं। यानी कि ये भी एक तरीका हो सकता है पैसे कमाने। तो जान लेते हैं 5वें तरीके के बारे में। आपको पता है कि बैंक में अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्टेशनरी की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर बात करें तो यहाँ पर नोटबुक हो गया, नोट पैड हो गया, रबर हो गया, पेंसिल हो गया, पेन हो गया। तो अलग अलग तरह की आइटम की ज़रूरत होती है स्टेशनरी के हिसाब से। तो दोस्तों आप स्टेशनरी को सप्लायर बनकर भी इससे पैसे कमाई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप अगर एक जगह से ये सब स्टेशनरी होलसेल मार्केट से लेते हैं तो दोस्तों आपको सस्ते दाम मिलती है। और यहाँ पर अपना बैंक भी आप जो मटेरियल सप्लाई करने वाले हैं वो सप्लाई करने के बाद उसमें अपना मार्जिन ऐड करके उन्हें दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि आपके आसपास जो मटेरियल जिस प्राइस भी मिलता है उनसे आपको सस्ता ये स्टेशनरी देनी है, तभी आपसे बैंक खरीदेगी। क्योंकि दोस्तों एक पेन लेने के लिए बैंक मार्केट नहीं जा सकती। ऐसे में आप अगर इन्हें अपने दुकान से बचते ही उन्हें सप्लाई करते हैं तो दोस्तों बैंक आपसे ज़रूर खरीदेगी। सिर्फ आपको कॉल करेंगे और आपने को मटेरियल वहाँ पर देना है। तो इस हिसाब से भी आप अपना कमीशन ऐड करके
अच्छा खासा इससे भी पैसे कमाई कर सकते। दोस्तों आपको छठवां तरीका है कि बैंक प्रोग्राम में ज्वाइन होकर भी पैसे कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर देखा तो बैंक के अपने कामों को और अच्छे तरह से करने के लिए विविध तरह के प्रोग्राम लॉन्च करती हैं। तो ऐसे में आप अगर बैंक से पैसे कमाना चाहते हैं तो बैंक के जो प्रोग्राम है वो आप अटेंड कर सकते हैं, उनसे ज्वाइन कर सकते हैं और दोस्तों उससे भी पैसे कमाई कर सकते हैं। अगर बात करें तो आज के टाइम में सबसे पॉपुलर प्रोग्राम फेलोशिप प्रोग्राम, जो दोस्तों हर बैंक अपने एरिया अपने कामकाज के हिसाब से फॉलो करती है। यहाँ पर आपको बैंक कुछ पैसे भी देती। अगर बात करूँ तो SBI की, तो हर महीने ये जो प्रोग्राम जो ज्वाइन करता है, जो इसके अंदर काम करता है, तो उनसे 17,000 रुपये मंथली सैलरी देती है। और दोस्तों उसी के साथ आप लोगों को सर्विस देकर भी इससे भी पैसे कमाई कर सकते हैं। अगर आपको अधिक जानना है तो आप नीचे कमेंट्स पे जरूर कीजिए यूथ फेलोशिप प्रोग्राम क्या है, कैसे ज्वाइन करना है, तो इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो लेके होगा, तो जल्दी से कमेंट्स कीजिए। तो सातवां तरीका है कि बैंक से पैसे कमाने के लिए अपने पैसों को FD या तो RD में कन्वर्ट करना। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम जब भी अपने सेविंग अकाउंट में अपने पैसे को रखते हैं तो दोस्तों बैंक बहुत ही कम ब्याज हमें देती है। अगर बात करें तो सेविंग अकाउंट की हमें 3 से 4% का हमें ब्याज साल का मिलता है। अगर दोस्तों उरी पैसे या तो RD में कन्वर्ट करते हैं तो दोस्तों इसका अच्छे तरह से ज़्यादा ब्याज हमें मिलता है। अगर बात करो तो FD की हमें 7.5% का ब्याज बैंक हमें देती है। यानी कि अगर बात करें तो सेविंग अकाउंट की 3 से 4% है, तो यहाँ पर FD में हमें 7.5% मिलता है। और RD की अगर बात करें तो हमें 4 से 4.5% का RD का ब्याज मिलता है। तो इस हिसाब से हमें ज़्यादा पैसे कमाई कर सकते हैं। तो हमें अपने पैसों को RD या FD में कन्वर्ट करके भी बैंक से हमें पैसे कमाई का जरिया हो सकता है। तो दोस्तों 8वां तरीका है स्टॉक खरीद कर पैसे कमाना। जी हाँ दोस्तों, आज के टाइम में अगर बात करें तो शेयर मार्केट से पैसे कमाना बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि दोस्तों दिन ब दिन हर बहुत सारी कंपनीज है जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड होती जा रही है। ऐसे में बैंक भी आज के टाइम में लिस्टेड होती जा रही है। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे निजी बैंक हो गया या तो गवर्नमेंट बैंक हो गए, वो शेयर मार्केट में लिस्टेड होते जा रहे हैं। ऐसे में आप अगर किसी बैंक का जो कि अगर शेयर खरीदते हैं तो दोस्तों आगे जाके वो शेयर को बेच कर अच्छी खासी आमदनी अगर बात करें तो कोटक महिंद्रा का शेयर अगर 40 साल पहले आपने अगर 10,000 का लिया होता तो दोस्तों उसका आज के अगर प्राइस की बात करें तो मिनिमम से मिनिमम 300 करोड़ रुपए तक का प्रॉफिट कमाई कर सकते थे। यानी कि उसी के साथ अगर बात करें तो 2001 में कोटक महिंद्रा का शेयर 2.5 रुपये का था। उसी को आप अगर आज के टाइम में अगर बेचते यानी कि 10,000 का भी अगर शेयर लिया होता तो दोस्तों आप मिनिमम से 4,000 शेयर्स आपके होते। तो दोस्तों उसी 4,000 शेयर्स को आप अगर आज के भाव में अगर बेचते यानी कि 1745 रुपया उसका भाव है कोटक महिंद्रा का, यानी कि आप 75 लाख रुपया कमाई कर सकते। यानी कि उस टाइम अगर आपने 10,000 रुपये लगाया होता तो उसका 75 लाख रुपया होता है। यानी कि इस तरह से अगर बैंक से भी आपको पैसे कमाना है तो उनके शेयर्स को खरीद कर आगे जाके बेच कर अच्छा खासा मुनाफा कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों 9वां तरीका है क्रेडिट कार्ड को सेल करके पैसे कमाना। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमें महीने के अंत में या तो महीने के स्टार्टिंग में किसी ना किसी बैंक की तरफ से कॉल आता है और हमें पूछा जाता है कि क्या आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो आप कहते हो नहीं है। तो उस तरह से आपको क्रेडिट कार्ड को ऑफर दी जाती है। आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड या तो कुछ ना कुछ आपको ऑफर देकर आपको वो क्रेडिट कार्ड चिपकाना उनका काम होता है। क्योंकि ये जो कर्मचारी है वो बैंक के थ्रू से नहीं आते, मगर दोस्तों उनको बैंक की तरफ से कुछ कमीशन दिया जाता है। तो इसलिए वो पर क्रेडिट कार्ड के पीछे उनको कमीशन दिया जाता है, इसलिए वो क्रेडिट कार्ड बेचने की कोशिश करते नहीं। अगर आपके मन में भी अगर क्रेडिट कार्ड बेचकर पैसे कमाना है तो दोस्तों
ये बहुत ही आसानी से आप पैसे कमाई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छा आपको कमीशन दिया जाता है। अगर आप एक क्रेडिट कार्ड बेचते हैं तो दोस्तों वो 500 से 1200 रुपये तक आपको कमीशन दिया जाता है। वो डिपेंड होता है बैंक की ग्रोथ पे, इस तरह को बैंक में क्या पॉलिसी है उस हिसाब से। अगर बात करें तो मान लीजिए आपको एक क्रेडिट कार्ड बेचने पर अगर 1000 रुपये मिलता है, ऐसे अगर आप 25 क्रेडिट कार्ड अगर महीने के बेचते हैं तो दोस्तों आप सैलरी 25,000 रुपया कमीशन कमाई कर सकते, तो है ना भारी बड़ी बात। तो इस हिसाब से आप अगर क्रेडिट कार्ड सेल करके इसमें पैसे कमाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, ऐसा एक बिजनेस हो सकता है, इसमें भी आप अच्छी खासी करियर कर सकते हैं। मगर दोस्तों आपको कस्टमर को हैंडल करना आना चाहिए, अट्रैक्टिव करना आना चाहिए, तभी आप इस बिजनेस से सफल हो सकते हैं। और दोस्तों लास्ट का 10वां है, बहुत ही आसानी से आप बैंक में नौकरी करके पैसे कमाएं। यह दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि बैंक में जाकर नौकरी करना चाहते हैं। दोस्तों आप भी अगर बैंक में मैनेजर हो गया, क्लार्क हो गया, ट्यून हो गया, ऐसे कामों में इंटरेस्टेड है, बैंक में नौकरी करना चाहते हैं, तो ये भी एक जरिया हो सकता है आपको पैसे कमाने का। इसके लिए आपको ज़रूरत होती है कुछ एग्ज़ाम देने की। अगर बात करें तो निजी और सरकारी बैंक की वो कुछ ना कुछ एग्ज़ाम लेते हैं, वो एग्ज़ाम अगर आप पास होते हैं तो दोस्तों आपको बैंक में नौकरी मिल जाती है। तो उसके लिए आपको स्पेशल कुछ क्राइटेरिया होता है वो फॉलो करना होता है। और दूसरी बात करें तो आपको यहाँ पर आप अगर कम पढ़े लिखे हैं तो आपको क्लार्क की या आपको प्यूर की नौकरी तो हमखास मिल जाती है इन बैंकों में। तो उस हिसाब से आपको अप्लाई करना है और दोस्तों वहाँ पर बैंक से नौकरी प्राप्त करेंगे। तो बैंक में नौकरी के बाद आप अच्छा खासा पगार मिल सकता है, यानी कि आपको अगर बात करें तो एक मैनेजर की 1 लाख रुपये तक सैलरी मिल जाती है। अगर आप क्लार्क में हैं तो भी आपको 30 से 40 हज़ार रुपये सैलरी मिल जाती है। अगर आप प्यून का भी काम करते हैं तो 15 से 20 हज़ार रुपये आपको सैलरी मिलती। तो दोस्तों आप तो अगर कौन से पद को जाना चाहते हैं कमेंट्स में नीचे ज़रूर बताइए। और दोस्तों आप अगर जानना चाहते हैं बैंक में नौकरी करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा तो नीचे कमेंट्स कीजिए, उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे ही 10 बिजनेस तरीके हैं जो कि बैंक की तरफ से हम पैसे कमाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। आपको इनमें से कौन सा तरीका अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर बताइए, क्योंकि दोस्तों आप कहाँ से देख रहे हैं ये मुझे जानना है कि हमारे वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट्स कीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, दुनिया के सामने आप इसे शेयर कीजिए। और दोस्तों ऐसे वीडियो पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे वीडियो लेके आते रहता हूँ आपके लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे नए बिजनेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।